हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। उसके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर के अच्छे से उसके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपके लिए एडेड हैं। चलिए अब यहाँ पर हम अपना आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसे। प्लॉट द पॉइंट्स A, B and C on a graph paper and join AB, BC and CA. Calculate the area of triangle. हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं पॉइंट A, B and C इन्हें ड्रॉ करना है एंड देन इसे हमें ज्वाइन करके एक ट्रायंगल फॉर्म करना है और उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ पेपर पे ये रिप्रेजेंट करता है जीरो ओरिजिन को। ये एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस और ये वाई डैश। एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे 5 है, तो 1 2 3 4 5 ले लेते हैं पॉजिटिव में एंड देन सेम एज इट इज नेगेटिव में चले जाएंगे। -1, -2, -3, -4 एंड -5। यहाँ पे हमें y एक्सिस में भी सेम करना होगा 1 2 3 4 5 एंड देन y एक्सिस नेगेटिव में भी सेम करना होगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले पॉइंट A को देखते हैं 2,5। तो पहले हमें पता है फर्स्ट पॉइंट हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी x एक्सिस को, एंड सेकंड पॉइंट y एक्सिस को। तो 2 और 5 अगर हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे A पॉइंट 2 एंड 5। अब सेकंड पॉइंट B देखते हैं -2 एंड +2। तो -2 नेगेटिव में है x एक्सिस के और y एक्सिस पॉजिटिव में है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो जो पॉइंट है वो कार्टेशियन प्लेन पे कहीं मिलेंगी और यहाँ पर ये B हो जाएगा। सेम एज इट इज C पॉइंट देखते हैं 4,2। तो 4 जो है वो पॉजिटिव में है और जो y एक्सिस है वो भी पॉजिटिव में है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करने पर ही हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, विच इज C। और C पॉइंट क्या है 4,2। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, आपस में ज्वाइन करना है एंड देन इनके एरिया को फाइंड करना है। तो अगर हम इसे ज्वाइन करना चाहें तो ये हमारा लाइन ज्वाइन हो जाएगा एंड देन आप स्केल से कर लीजिएगा, ज्वाइन हो गया एंड ये लाइन हमारी ज्वाइन होगी। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थी, जो हम पॉइंट्स ड्रॉ करने के लिए एक्सटेंड किए थे लाइंस को, इसे हम इरेज कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली यहाँ पर एक ट्रायंगल विजिबल हो सके और उसका एरिया हम निकाल सके। अब हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है AB, BC एंड CA को। अब लास्ट पार्ट क्या करना है, हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का। और ट्रायंगल का एरिया कितना इजी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जब भी किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल है और इसकी हाइट तो हमें दिख ही नहीं रही है क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे हम मान लेंगे कि ये हमारी हाइट है और यही हाइट होती है ट्रायंगल में। तो जो ये एरिया है यहाँ पर ये 2 था और ये कहाँ पे था 5 था y का, तो y पे और इस पॉइंट को हम d मान लेते हैं। तो जो AD की वैल्यू है, AD क्या है हमारी हाइट है, तो AD की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी 5 और यहाँ पर इतनी वैल्यू 2 है, तो ये टोटल 5 और यहाँ वैल्यू 2 है, तो 2 तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये जो ट्रायंगल है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट 2 से और यहाँ पर ये 5 तक जा रहा है, तो हमें सिर्फ इतनी वैल्यू जो है वो हाइट की होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 - 2 कर देंगे। अगर हम 5 से 2 रिप्लेस कर दें तो हमारा जो है ये पॉइंट बचेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स हो गए। अब यहाँ पर बेस जो है ये हमारा BC होगा इस ट्रायंगल का, तो इसे हम लिख सकते हैं BC
इज इक्वल टू BC कितना है इस साइड में, यहाँ पे -2 और यहाँ पर कितना है 4 है, तो इधर 2 है और इधर 4 है, तो टोटल कितने होंगे 2 + 4 इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब ये हमारा बेस आ गया। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो यहाँ हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस की वैल्यू BC है यानी BC इंटू हाइट है AD। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ इंटू BC की वैल्यू 6, AD की वैल्यू है हमारी 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 और 3 3 ज़ा होता है हमारा 9, इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। 9 स्क्वायर यूनिट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। जो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था, पॉइंट्स को प्लॉट करके उनके लाइंस को ज्वाइन करके, तो इस तरीके से हम अपने किसी भी ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, इस तरीके से हम अगर एरिया हमें पता है फॉर्मूला तो हम निकाल सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं इसे। 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर, जो 3 वर्टिसेस हैं किसी रेक्टेंगल के, वो हमें दे रखे हैं A, B and C पॉइंट्स। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ। इसे हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है बस उसे हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं इसे। सबसे पहले हमें मैक्सिमम जो डिजिट दी हुई है यहाँ पर वो 3 है, तो यहाँ हमें पता है कि ये ओरिजिन है, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये x एक्सिस और ये x डैश, y एक्सिस एंड y डैश। अब जब हम देखेंगे तो चले हम x एक्सिस में पॉजिटिव साइड 1 2 एंड 3 इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। देन y एक्सिस पे सेम चीज 1 2 एंड 3, ये तो पॉजिटिव साइड्स हो गए। x एक्सिस के ऑपोजिट साइड आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 एंड -3। सेम एज इट इज y एक्सिस के ऑपोजिट जाएंगे तो -1 -2 एंड -3। अब हमें रिप्रेजेंट करना है इन पॉइंट्स को, तो चलिए हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है कि जो पॉइंट A है हम देखेंगे यहाँ पर +3 एंड +1 है, यानी x एक्सिस में हमें प्लस साइड में जाना है पॉजिटिव, एंड y एक्सिस पे भी हमें पॉजिटिव साइड जाना है। तो x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे हमें कितना जाना है 1। तो इसे हम जब थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे दोनों पॉइंट्स को तो हमें पॉइंट A मिल जाएगा विच इज 3, 1। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, -3 एंड 1। -3 यानी हमें x एक्सिस पे -3 एंड पॉजिटिव में 1 है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ऊपर जाना होगा और जैसे हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो हमारा पॉइंट मिल जाएगा B, -3 एंड 1। अब C पॉइंट देखेंगे, -3 एंड +3। तो -3 यानी x एक्सिस पे हमें -3 और y एक्सिस पे हमें +3 है, यानी थोड़ा सा ऊपर जाना होगा। तो जैसे ही हम एक्सटेंड करेंगे पॉइंट्स को तो यहाँ हम देखेंगे कि ये पॉइंट हमें यहाँ मिल रही है, तो C पॉइंट हो जाएगा हमारा -3, +3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सही से लिख लेते हैं 3। अब हमें यहाँ पर फोर्थ पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिख रही हैं, यहाँ पर दिख रही हैं, तो जो फोर्थ पॉइंट है कुछ यहाँ पर होगा अगर हम देख सके तो ये हमारा हो जाएगा D पॉइंट और इसे हम लिख देंगे x एक्सिस पे +3 एंड y एक्सिस पे हमारा +3। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया है, इसे क्यों लिखा, समझते हैं। सबसे पहले हमें ये 3 पॉइंट्स दी हैं। रेक्टेंगल जो होता है उसके 2 साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो एक पॉइंट था यहाँ पर ऑपोजिट में, यहाँ पे -3 +1 +3 +1, सेम एज इट इज -3 +3, तो यहाँ पर +3 +1 भी होना चाहिए, इसलिए ये पॉइंट ये होगा। और हमें ये फोर्थ पॉइंट हमें पता करना था, जो हमने पता कर लिया है यहाँ पर, और बस यही था। हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का एरिया नहीं निकालना, अगर निकालना होता तो रेक्टेंगल का एरिया आपको अच्छे से क्लियर है। यहाँ से इसे एक्स्ट्रा लाइन्स अगर हम इरेज कर दें तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। लाइन्स आप ड्रॉ कर लीजिएगा और वहां से क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारा ये हो जाएगा, ये साइड यानी 1 2 ओनली 2 यूनिट, एंड जो लेंथ है हमारी यहाँ 3 और इस साइड भी 3, तो टोटल 6 यूनिट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो 6 2 12 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएंगी, लेकिन हमें एरिया नहीं निकालना है तो हम इसे स्किप कर देते हैं
और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि ये सारे सॉल्यूशंस आपको अच्छे से अभी तक क्लियर हो गए होंगे। आज इस क्वेश्चंस के साथ ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आपसे नए एक्सरसाइज के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए आप जितने भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में उसके एडेड वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से जाके उनके सॉल्यूशंस को इजी तरीके से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ समय के बाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।